वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, सरफिरा साहब आए, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाय सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा हाँ जी। अच्छा, क्या वो मैं बात भी करेंगे ना आप? आपकी एक गुफ्तगू सुन रहा था, वो एक भाई से थोड़ा जरा वो स्टार्स के बारे में थी, तो यार वो मेरे ना एक ज़हन में सवाल आ गया, तो मैं वो पूछा था आपसे। यार एक ना ये न्यूट्रॉन स्टार है, ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ रहा था। तो ये बेसिकली वो ब्लैक होल की डेप्थ, पहले तो सन की डेप्थ दिखा रहे थे, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार की डेप्थ दिखा रहे थे, और फिर ये ब्लैक होल की डेप्थ दिखा रहे थे कि ये कितना, यानी कि ये कर्वेचर कितना डीप बना देता है, यानी कि तो मैं ये न्यूट्रॉन स्टार का मैंने आपसे पूछा था कि मुझे, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे प्रॉपर्ली उस तरह से नहीं थी समझ आई, लेकिन मैं कहा चलो आपसे अगर जरा ये उर्दू हिंदी में अगर आप थोड़ा जरा इसको बता देते तो मुझे जरा इस बारे में ये थोड़ा पता चल जाता। न्यूट्रॉन स्टार ऐसे बनते हैं, देखें जी, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं बेसिकली। बहुत से स्टार्स होते हैं जो कि सूरज से को 5-6 दफा बड़े होते हैं, उनका मास। ठीक है, तो वो जब मरने लगते हैं ना, वो मरते किस पॉइंट पे हैं कि जब उनके अंदर आयरन बनना शुरू हो जाता है। आयरन जो है ना, ये एनर्जी हंगरी होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जितना भी अंदर उसके फ्यूजन एनर्जी बन रही होती है ना, टेम्परेचर सारा अब्सॉर्ब कर लेता है, अंदर से उसका टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है। जब टेम्परेचर गिरता है तो कोर श्रिंक होता है, और बाहर वाली जो लेयर्स है ना वो पीछे ही रह जाती है। यानी विद इन अ सेकंड जो है ना, कोर इतना श्रिंक होता है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा वो जो है ना, मतलब लाइट की स्पीड से थोड़ा कम पे वो श्रिंक होकर अंदर की तरफ गिर जाता है। जब वो अंदर की तरफ गिरता है, अब बाहर वाली जो लेयर्स हैं वो उनके पास नीचे कुछ होता ही नहीं है, वो ऊपर से आती हैं, नीचे गिरती हैं। ठीक है, फिर वो जंप कर जाती हैं एकदम। तो जो आउटर लेयर्स होती है ना, वो सारी की सारी अलग हो जाती हैं उससे, और दरमियान में एक डेंस न्यूट्रॉन मटेरियल का बना हुआ एक कोर रह जाता है, जो कि सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, वो जो होता है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। ठीक है सर, ये देखिए, अभी आप इस प्रोसेस को सुपरनोवा कह सकते हैं। सुपरनोवा हो गई, फिर न्यूट्रॉन स्टार बनता है। तो सर ये ब्लैक होल और सुपरनोवा फिर सिमिलर ही हुए फिर? नहीं, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में उस स्टार वो जब श्रिंक होता है ना, वो इतना ज्यादा श्रिंक हो जाता है। असल में ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक प्रेशर होता है जो बाहर की तरफ लग रहा होता है, और ग्रेविटी की तरफ से एक प्रेशर होता है जो अंदर की तरफ लग रहा होता है। अब मैंने इस काम पे शुरू कर ही दिया, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करके बता ही देता हूँ। चले, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, लोगों को भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो किधर गया हमारा व्हाइट बोर्ड? अच्छा, व्हाइट बोर्ड तो आपने खोला है, वो मुझे ना, मैं दरमियान में आता है, मुझे थोड़ा एंटी मैटर के बारे में भी साथ ही अगर आप एक्सप्लेन कर देना वो तो आप मुझे... वीडियो जाके वापस देखे ना यार। चलो ठीक है, ठीक करे मैं दोबारा कहूँ एक बार। है। जब अच्छा, आपने पहले तो व्हाइट मुझे बोर्ड अपनी, खोला था तो चलो वो भी साथ ही आपसे पूछ लेते, लेकिन मैं कोई हाँ, वीडियो दोबारा देख लूंगा वो वाली। वो आप जरूर जाके दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये है, ऐसे होता क्या है, असल में एक स्टार होता है। ठीक है, हाँ जी सर। ये वाला कहते हैं एक स्टार। ठीक है, उसके अंदर इंटरनली जो है ना, वो क्या हो रही होती है, फ्यूजन। हाँ जी। अच्छा सर, मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा आपको। सर, ये आयरन जो है बेसिकली ये तो फ्यूजन नहीं करवा सकता, वो तो यूरेनियम या कुछ वो प्रोटोनियम वगैरह वो कुछ फ्यूजन करवा सकती है, तो ये आयरन कैसे फ्यूजन करवा सकता है? नहीं, वो भी फ्यूजन के थ्रू नहीं बनते, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं। कोई भी स्टार है ना, इसके अंदर हो रही होती है फ्यूजन। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। फ्यूजन की वजह से एक प्रेशर लग रहा होता है बाहर की तरफ। सही सही। ठीक है जी, ये प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, और ये जो है ना, एक स्टार की सरफेस है। हाँ जी। ठीक है, अब स्टार का कितना मैटर है उसके अंदर, वो क्या करता है, वो फ्यूजन की बात उसके अंदर होती है। जितनी तेज, जितना ज्यादा मैटर होता है, फ्यूजन क्या होती है, उतनी स्पीडी होती है। ठीक है, जितना मैटर ज्यादा होगा, फ्यूजन उतनी स्पीड ज्यादा होगी, तेजी से हो। ठीक है जी, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ, प्रोपोर्शनल का मुझे साइन लगा देना चाहिए था। अच्छा, अब क्या होता है
कि कुछ स्टार्स होते हैं जैसे हमारा जो सूरज है ना, ये इसे हम 1 सोलर मास यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। 1 सोलर मास जो है ना जनरल है। सूरज से जिन स्टार्स का 2.5 सोलर मास होते हैं ना, अगर देखें जब स्टार एंड पे जाता है ना तो वो क्या करना शुरू करता है, उसकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटी तो जारी बात है मास की वजह से है, मास तो उसका उतना ही है। तो ये जो है ना, ये जो सरफेस है ना असल में उस जगह पे बनती है जहां पे ग्रेविटी और फ्यूजन प्रेशर का बैलेंस होता है। यानी सरफेस स्टार की किधर होगी, जहां पे बैलेंस होगा, जहां पे बैलेंस होगा किस चीज का, ग्रेविटी का और फ्यूजन का, फ्यूजन प्रेशर और ग्रेविटी एंड ग्रेविटी, ठीक है जी। ये होगा वहां पे ये बनेगा, ठीक है जी। तो ये वहां पे बन रहा होगा जहां पे फ्यूजन प्रेशर और ग्रेविटी का आपस में बैलेंस होगा। अब होता क्या है, फ्यूजन प्रेशर एंड पे जब स्टार अपनी लाइफ की तरफ जाता है फ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से ये जो है ना, ये जो सरफेस है इसने गिरना है नीचे। जैसे फ्यूजन प्रेशर कम होता है दरमियान में जो स्टार का कोर है वो श्रिंक हो जाता है। हाँ जी। अब कोर यहाँ और सरफेस यहाँ थी, बिल्कुल। अब जारी बात है दरमियान में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसने यूं गिरना है यहाँ पे। हाँ जी। ये अब गिरना होता है कि कोलैप्स होना है, गिरना है कि कोलैप्स होना है? हाँ गिरना है बता रहा हूं ना, अभी कोलैप्स होना है। अच्छा, जो स्टार्स जो है ना वो तकरीबन मुझे अब सही याद नहीं है 5 सोलर मासेस से ज्यादा होते हैं ना, वो सुपरनोवा होते हैं। वो कैसे होता है कि ये इतना सारा मास होता है कि ये एकदम इधर गिरता है जाके, यानी ये एकदम जाके कोर पे गिरता है और कोर पे गिरने के बाद ये एकदम बाउंस हो जाता है। ये इतनी तेजी से गिरता है कि इस टाइम के दौरान आयरन से जितने भी हैवियर है ना, आयरन से जितने भी हैवियर एलिमेंट्स हैं वो सब के सब, जैसे यूरेनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब के सब जो है ना उस 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर बनते हैं, जिसके दौरान ये लेयर जाके कोर से टकराती है और वापस बाउंस करती है। ये होता है सुपरनोवा, ठीक है जी। ये सुपरनोवा होता है, सही, ठीक है, ये सुपरनोवा होता है, समझ गए हैं। मगर कुछ स्टार वो जो 2.5 सोलर मासेस तक होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो बाउंस है ना ये इतना पावरफुल नहीं होता जो कि जाके यहां से बाउंस होता है। अच्छा। उनमें क्या होता है कि ये जाके बिल्कुल, अब मैंने शुरू में अभी इधर शुरू की है, ठीक है, तो बुरी आपको लगेगी, नहीं कोई मेरी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई इतनी। अच्छा, तो क्या होता है उनमें ना, ये जब जाके कोर पे गिरता है ना तो कोर की ग्रेविटी इतनी होती है कि वो इसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और ये क्या होता है जैसे ये कोर पे गिरता है इसे एब्जॉर्ब करती है तो ये ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है जी। ये ब्लैक होल बन गया। अब जो कर्वेचर की बात करते हैं हम, एक नॉर्मल स्टार है जैसे कि सन है, ठीक है जी। हम इधर मेरा ख्याल है हम इसको मिटा दे चाहे आप, नहीं मिटाए नहीं, इसको अभी मूव करना मुझे, हाँ यार एक सेकंड, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है जी। इसको कैसे मूव करना था, ये हो गया, अच्छा जी, ये ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल स्टार है, ठीक है, ये सन है जैसे, इसका इतना ज्यादा कोई मास नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से ग्रेविटी बनेगी, ठीक है। ये ग्रेविटी की कौन है, ठीक है। इसका जो कर्वेचर है वो इस तरह नहीं होगा जिस तरह मैंने थोड़ा गलत बना दिया। इसका जो कर्वेचर है ना वो कुछ इस तरह होगा, यूं करके ही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कर्व नहीं करेगा, इस पे लाइट आएगी तो इतना ज्यादा कर्वेचर नहीं होगा। न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, हाँ जी। इसका कर्वेचर कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, समझ गए। मगर ब्लैक होल का जो कर्वेचर है ना वो कैसे होगा, इवेंट होराइजन के बाद वो बिल्कुल यूं होगा, ठीक है। तो ये जो कोन्स है ना ये बड़ी दूर जाके जुड़ेंगी, यानी इवेंट होराइजन इसका इवेंट होराइजन नहीं है ऐसा कि इस इवेंट होराइजन को आप पार कर लें तो आप इससे कभी वापस आ ही ना सकें। यानी लाइट जब इधर से गुजरती है ना तो लाइट इससे गुजर जाती है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार अगर लाइट यहां से आ रही है ना और फर्ज करें यूं जा रही है तो वो भी थोड़ी सी मुड़ के इधर को चली जाएगी। मगर ब्लैक होल में अगर वो यूं आ गई तो डेफिनेटली उसने इधर ही जाना है, वो कभी भी एस्केप नहीं कर सकेगी। तो क्या ये स्पेस टाइम को किस तरह से बेंड करते हैं, ये वो है जो इसका कर्वेचर इतना ज्यादा है कि लाइट स्पीड जो है ना वो भी इसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं है। एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, हम जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, हमें 7 माइल पर सेकंड की स्पीड चाहिए, ठीक है।
जिससे हम अगर जमीन पे से एक जहाज को या रॉकेट को 7 माइल पर सेकंड की स्पीड दे दें तो वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर सूरज का देखें तो वो बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है हमें शायद 1000 माइल पर सेकंड, मुझे अब सही पता नहीं है, ठीक है, x माइल पर सेकंड हम कह लेते हैं, ठीक है, होगा बहुत ज्यादा। अगर सूरज की सरफेस से x माइल 1000 मीटर पर सेकंड माइल पर सेकंड से निकलेंगे तो हम उससे एस्केप कर देंगे। इससे कम होगी तो क्या होगा, हम वापस सूरज में गिर जाएंगे। मगर ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल का क्या चक्कर है, ब्लैक होल का, ठीक है, कि इधर 300 के किलोमीटर पर सेकंड से भी आप एस्केप नहीं कर सकेंगे। फर्ज करें कि अगर एक बॉडी है ऐसी स्पेस के अंदर जिसकी एस्केप वेलोसिटी 299 किलोमीटर पर सेकंड है, वो ब्लैक होल नहीं होगी, समझ गए? क्योंकि लाइट उससे एस्केप कर सकती है, वो ब्लैक होल नहीं होगी। 299 के यानी 1000 तो लाइट उसमें से एस्केप कर जाएगी, क्योंकि अब 300 किलोमीटर, मगर जैसे ही इस एस्केप वेलोसिटी पे कोई भी बॉडी पहुंच गई तो वो फिर एक ब्लैक होल ही है, ठीक है। अब ब्लैक होल किस चीज पे डिपेंड करता है? वो जो 5 सोलर पे से ज्यादा का जिनका मास होता है, जब वो सुपरनोवा करते हैं तो वो ब्लैक होल क्रिएट कर देते हैं। नहीं, ब्लैक होल बहुत छोटे भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है ना, हाँ जी, इसके अंदर वो मिनी ब्लैक होल्स बनाते रहते हैं, ठीक है। बहुत छोटे से ब्लैक होल होते हैं जिनका जो इवेंट होराइजन है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, सही, बहुत ही छोटा इवेंट होराइजन होता है, माइक्रोमीटर से भी कम होता है वो, ठीक है। अब उनमें क्या होता है, वो ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ना, ब्लैक होल्स में भी एक चीज है ना जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। हॉकिंग रेडिएशन क्या करती है, बेसिकली ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे अगर एक स्पेस में हर वक्त पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते रहते हैं, हाँ जी, ठीक है, ये दोनों मिलके आपस में टकरा के खत्म हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब एक ब्लैक होल है और ये उसका इवेंट होराइजन है। अब यहां पे एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हो गया, यहां पे एक नेगेटिव, यहां इधर बाहर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, अंदर पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ। अब होता क्या कि इवेंट होराइजन पे होने की वजह से ये जो पॉजिट्रॉन है ना, ये ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, मगर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर निकल आता है इससे, और ये बहुत ही लो रेडिएशन होती है, लो अमाउंट की, वो हमारी कॉस्मोस उससे भरी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये पॉजिट्रॉन अंदर जाता है ना ब्लैक होल के, तो ब्लैक होल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है आपस में और ये दोनों खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मगर ये जो है ना, ये वापस निकल जाता है यूनिवर्स के अंदर। अब होता क्या है कि ब्लैक होल के अंदर जो मास है ना, वो बहुत ही कम स्पीड पे कम हुए जा रहा है। हाँ जी। अब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में भी हर वक्त ब्लैक होल्स ये बना लेते हैं, छोटे ब्लैक होल्स। अब क्या है कि अगर इसके अंदर फर्ज करो 4 इलेक्ट्रॉन का मास था, या फर्ज कर लें 140 इलेक्ट्रॉन का मास था, ठीक है, बहुत ही छोटा इलेक्ट्रॉन है, जिस ब्लैक होल है जिसके अंदर बहुत ही कम मास है, थोड़ा सा, बिल्कुल 140 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 140 इलेक्ट्रॉन को खत्म होने के लिए क्या लगेगा, 140 क्वांटम फ्लक्चुएशंस लगेंगी, यानी पॉजिट्रॉन अंदर गया, ये बाहर निकला, तो जैसे ये निकलेगा ये अंदर जाके तबाह करता जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो रहे हैं, 139 हो गए, 138 हो गए, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक वक्त आएगा ये जीरो मास पे पहुंच जाएगा, इसे कहते हैं ब्लैक होल इवेपोरेशन। जैसे ये जीरो मास पे पहुंच जाएगा ना, जैसे जैसे इसमें से ये मास कम हो जा रहा है, ऐसे ऐसे इसका इवेंट होराइजन भी छोटा होता जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे ही ये जीरो मास पे पहुंचा, फिर एक वक्त आएगा कि ये ब्लैक होल नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल मैटर बन जाएगा। नॉर्मल मैटर बनने के बाद फिर ये जारी बात है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर हमेशा छोटे छोटे ब्लैक होल्स बनते रहते हैं, ठीक है, मगर वो खुद ही इस फिनोमेना के थ्रू, हॉकिंग रेडिएशन के फिनोमेना के थ्रू क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं खुद ही, सही है। अब इधर भी यही है कि दुनिया में जितने भी यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल हैं, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा है। होगा क्या, यूनिवर्स के एंड पे गैलेक्सी, स्टार, सब चीजें मर जाएंगी, मगर ब्लैक होल होंगे, और उस टाइम ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन जो है ना, वो इमिट कर रहे होंगे, ये सारे के सारे, ठीक है, ये हॉकिंग रेडिएशन इमिट कर रहे होंगे यहाँ पे सारे यूनिवर्स में। उस टाइम यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी होगी जो कि ट्रैवल कर रही होगी, वो होगी हॉकिंग रेडिएशन, हर तरफ ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। तो
इस तरह ही क्या होता है कि ये इवेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जहां पे बैलेंस बनता है ग्रेविटी के दरमियान और उसके अंदर जो उसका जो जो ग्रेविटी के दरमियान प्रेशर बनता है, सॉरी, जितना ये इसको वो कर देती है, फनल करती है स्पेस एंड टाइम को। तो एक छोटा सा ब्लैक होल होगा, उसका इवेंट होराइजन बहुत ही छोटा होगा। अब लाइट क्योंकि उसके इवेंट होराइजन के अंदर जा ही नहीं सकेगी, मोस्टली ज्यादा प्रोटॉन उसके फोटॉन उसके पास से गुजरते रहेंगे, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह वैपोरेट ये हो जाते हैं। ठीक है, सही हो गया सर। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बता दें कि फिर ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का जरा ना 2 लफ्जों में बता दें। मुझे समझ लगी न्यूट्रॉन स्टार की, लेकिन ब्लैक होल का इसका थोड़ा डिफरेंस बता दें। ब्लैक होल क्या होता है कि जब एक सितारा मरता है और उसकी हाँ आउटर लेयर जब अंदर की तरफ गिरने शुरू होती है, हाँ तो क्या होता है कि वो अंदर की तरफ गिरने वाली लेयर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, वो ब्लैक होल होता है। ठीक है, वो बन जाता है, समझ गए? जब उसकी अंदर की तरफ गिरती है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, वो बन गया ब्लैक होल, क्योंकि उसका जो अंदर का इंटरनल कोर है वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, डेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि वो ब्लैक होल बन गया। मगर दूसरा ऐसा है कि उसकी जो बाहर से, यानी होता क्या, फिर दोबारा उधर ही चलते हैं, इसमें भी टाइम का असल में आपस में वो है ना। अच्छा, अब होता क्या, यहाँ पे एक 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 स्टार है। ठीक है, ये उसका एंड पे जब उसकी लाइफ खत्म हुई है तो उसका कोर श्रिंक हो गया। ठीक है, कोर को श्रिंक होने में एक टाइम लगेगा खास। बिल्कुल। ठीक है, कोर को श्रिंक होके ब्लैक होल बनने में एक टाइम लगेगा। हाँ जी। ठीक है, यानी छोटे स्टार जो है ना, स्मॉलर स्टार्स, वो ब्लैक होल बन रहे हैं, बड़े वाले नहीं बन रहे, स्मॉलर स्टार्स बन रहे हैं ब्लैक होल, जिनका 2.5 से भी छोटा है, 2.5 सोलर से भी छोटा है, जिनका 2.5 सोलर तक जिनका मास है वो बनने शुरू होते हैं। और मुझे अपर लिमिट मुझे याद नहीं है। सही। ठीक है, जब इसका कोर श्रिंक हुआ, फ्यूजन एनर्जी खत्म हो गई, कोर श्रिंक हुआ, कोर की एक खास स्पीड है, यानी एक्स उसकी स्पीड है। ठीक है, जिस पे वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, कोर श्रिंक हुआ है, मगर बाहर वाली जो लेयर है ना, वो भी श्रिंक हो रही है। ठीक है, उसकी स्पीड है वाई। समझ गए? हाँ जी सर। कोर श्रिंक हो रहा है एक्स स्पीड से और आउटर लेयर श्रिंक हो रही है वाई स्पीड से। अगर एक्स स्पीड अगर मैटर को इतनी जल्दी कंप्रेस कर दे, हाँ जी, कि वो ब्लैक होल बन जाए इस लेयर के कोर के ऊपर गिरने से पहले पहले, तो ये लेयर को ब्लैक होल एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए? यानी अगर ये स्पीड इतनी तेज है कि ये पहले ही ब्लैक होल बना दे। ठीक है, ये पहले ही ब्लैक होल बना देती है। अगर ये स्पीड इतनी तेज है कि पहले ही ब्लैक होल बना दे, तो जो बाहर वाली लेयर है ना, वो सुपरनोवा नहीं हो पाएगी, वो सीधी इसके अंदर गिर जाएगी लेयर, और ये ब्लैक होल बन जाएगी। सही हो गया। ठीक है, मगर अगर ये स्पीड कम है और ये स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये यहां से बाउंस कर जाएगी वापस, क्योंकि ये अभी ब्लैक होल बन नहीं पाया, इस वजह से ये बाउंस कर जाएगी यहां से। समझ गए मेरी बात? तो ये चक्कर है कि अगर ये बाउंस कर गई, ये स्पीड ज्यादा हुई, ये बाउंस कर जाएगी और सुपरनोवा हो जाएगा। ठीक है, सही है। अगर ये स्पीड कम होगी, ये स्पीड ज्यादा होगी, तो ये इसे बाउंस नहीं करने देगी इस बार वाली लेयर को, तो ब्लैक होल बन जाएगा। ये गेम है सारी बात। यानी कि अब एक अगर सुपरनोवा, ब्लैक होल में सुपरनोवा नहीं होता फिर तो, क्योंकि वो सारा कुछ तो अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, वो अंदर ही अब्सॉर्ब कर सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, इसलिए वो सुपरनोवा बेचारा कैसा होएगा। ठीक है, हाँ जी, सही है, चले, ठीक है। अच्छा सर, एक छोटा सा और सवाल ये क्वांटम के बारे में, अभी जो आपने कहते कि वो हाइड्रल, वो आपने को बताया था कि वो एक हाइड्रल के अंदर वो बनाते हैं, ये वार्म होल वही होता है जो छोटे छोटे ब्लैक होल वो क्रिएट करते रहते हैं अंदर? नहीं सर, वर्म होल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ। ठीक है, अब जैसे ये स्पेस जो टाइम जो है ना, बेसिकली अब इधर हम इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं। वर्म होल क्या है? हमें पता है कि स्पेस एंड टाइम जो है ना, वो एक शीट की तरह होती है। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये शीट, हाँ जी सर, अगर इस शीट को एनर्जी के जरिए किसी तरीके से इतना कर्व कर लिया जाए कि ये यहां से इधर कनेक्ट हो जाए कर्व होके, हाँ, तो इसको हम कहते हैं, रेड में कर लेते हैं इसको, फिर पता चलेगा प्रॉपर्टी।
यानी कि ये शीट में आपने गड़ा डाला है, ये शीट में आपने गड़ा डाला है या टोया हाँ, जैसे शीट में इस पॉइंट पे इतनी एनर्जी डाल दो कि ये यहां से इस पॉइंट के साथ जाके जुड़ जाए। थ्योरेटिकली स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो न्यूटन की जो है ना, सॉरी, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में अलाउ है, ठीक है, मगर अभी तक हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नो, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास अभी तक। थ्योरेटिकली ये हो सकता है, मगर हमें नहीं पता कि ये कर पाएंगे या कितना। कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने एनर्जी के बारे में बताया भी है कि इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, मगर हमें पता नहीं है कि वो तो जारी बात है वो इतनी ज्यादा एनर्जी है कि शायद पूरे सन की एनर्जी जो है ना, जो जितनी वो एमिट करता है 1 मिनट के अंदर, वो सारी चाहिए हमें स्पेस टाइम को इस तरह से कर्व करने के लिए। वो जारी बात है, अब उसको फिर स्पेस में किसी पॉइंट के ऊपर उसको फोकस करना पड़ेगा, तब वर्म होल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, जब तक हमें उसकी वो नहीं पड़ेगी, क्या उसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? ठीक है जी, चलें फिर और कोई बात करेंगे आप? अच्छा, वो मैंने बस एक छोटा सा चीज बोली थी, आप कभी अगर मॉल में जाए ना, वो जिस तरह बेसन नहीं होता जिसमें आप हाथ धोते हैं, तो ना मॉल में पड़ा तो आप उसमें सिक्का गिराते हो तो वो घूम के नीचे गिर जाता है आखिर में। वो आपने देखा, वो आपको कभी देखने का इत्तेफाक हुआ, उसमें आप सिक्का नीचे गिराते हो तो वो घूम के नीचे गिरता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये स्पेस टाइम कर्वेचर भी ऐसी चीज है ना, तो ये एक चीज सीधा जाना चाह रही है, क्योंकि वो सिक्का नीचे गिरता है, क्योंकि जमीन की ग्रेविटी सिक्के को नीचे लेके चली जाती है, लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं, इसलिए वो ब्लैक होल के अंदर ही चीजें घूमती रहती हैं। नहीं सॉरी, वो सन जो है ना, उसने वो कर्वेचर बनाया होता है, तो वो ग्रेविटी के लिए वो सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। क्या ये एक तरह की? हाँ, यही है एक्सप्लेनेशन। देखें, स्पेस के अंदर स्पेस कर्व होता है, चीजें जमीन सूरज के गिर्द इसलिए घूम रही है कि सूरज के मास की वजह से जो उसके इर्द गिर्द स्पेस है वो कर्व हुई है। बिल्कुल समझ गए? वरना अगर सूरज ना होता तो जमीन एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। हाँ जी। तो जो कर्वेचर ऑफ स्पेस है ना, बेसिकली उसकी वजह से सूरज के गिर्द हम घूम रहे हैं। बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा आप सूरज के करीब जाते जाएंगे, कर्वेचर उतना ज्यादा होता जाएगा। अगर एक खास हद के ज्यादा सूरज के आप करीब चले जाए तो सूरज के अंदर जमीन गिर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह जमीन के ऊपर भी एस्टेरॉइड जमीन के आसपास से गुजरते रहते हैं, मगर ऐसा भी टाइम आ सकता है कि कोई एस्टेरॉइड वाकई जमीन के ऊपर गिरने आ जाए। तो जब वो गिरने आएगा तो तब प्रॉब्लम है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि जी वो फिर हम खराब मरेंगे या मसला हो जाएगा। ठीक है। तो एक फील्ड ग्रेविटेशनल सिंक होल जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक चीज की और है, ग्रेविटेशनल सिंक होल एक और चीज है। सिंक होल एक खास हद से ज्यादा आप करीब आएंगे तो वो आपको अपने अंदर ही गिरा लेगी, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप उसके जो स्पेस टाइम का कर्वेचर किया हुआ है अपने अराउंड, उसकी वजह से उसके गिर्द घूमने लग जाएंगे। तो सर ये जो सबसे करीबी मरकरी है, ये तो बहुत ही करीब है, तो ये फिर क्यों नहीं वो नहीं, मगर वो फिर भी सूरज के ग्रेविटेशनल सिंक होल में तो नहीं है ना। अच्छा सही, वो और ज्यादा करीब है। सही वो और आगे करीब है। ठीक है, सही, चलें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। ओके, बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।